नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टोल प्लाज़ा जो है लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और हाउस में भी जो है नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, अगर उसके बीच में कोई टोल आता है तो उसे जो है हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी होती है और जेब पर उन पर बहुत असर पड़ता है। तो पिछले दिनों जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता मनजीत सिंह जो हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था टोल प्लाज़ा सरोवर में, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इनके साथ जुड़े थे, क्योंकि लोगों की जो है ये भी डिमांड है काफ़ी देर से कि वहाँ पर टोल प्लाज़ा जो है उसे हटाना चाहिए। तो मनजीत जी, आप बताइए मुझे, जिस तरीके से लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई सालों से आप कोशिश कर रहे हैं कि वो टोल प्लाज़ा जो है वहाँ से हटाया जाए, मगर अभी तक जो है कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक टोल प्लाज़ा के सिलसिले में बात है, जब ये टोल लगा था उस वक्त भी हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया था कि ये टोल इलीगल लग रहा है, ये टोल यहाँ नहीं लगना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मी, अपनी ताकत के बलबूते पे वहाँ ये टोल प्लाज़ा लगाया। उसके बाद भी वक्तन बवक्तन हम ये आवाज़ उठाते रहे कि ये टोल प्लाज़ा गलत है, और हमारे प्रोटेस्ट से ये हुआ कि सांबा के जो लोग हैं उनको टोल फ्री कर दिया गया। सांबा के रहने वाले लोग जो हैं वो टोल नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश भर से जो लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो रियासत है इसमें ज़्यादातर जो है रिलीजियस टूरिज़्म है। लोग माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, अमरनाथ जी की यात्रा पे लोग आते हैं, वैसे भी लोग सैर सपाटा करने आते हैं। तो ये टोल की वजह से लोगों की जेब जो है वो बहुत भारी हो जाती है, लोगों को मुश्किल आती है। और अब जब गडकरी जी ने खुद कहा पार्लियामेंट में कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल लगे हैं ये इलीगल है, तो उनका ये था कि हम विद इन 3 मंथ इनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमने जो पिछले दिनों विरोध किया 8 तारीख को, वो हमारा विरोध इसलिए था कि जब आप ये मानते हैं इलीगल है तो फिर ये जो 20 लाख से ज़्यादा कलेक्शन डेली हो रही है वहाँ पे, वो कहाँ जा रही है? वो क्यों आप लोगों पे बोझ डाल रहे हो? इसको अगर आप समझते हो ये इलीगल है तो इसको इमीडिएटली बंद करो। तो उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था उस पर प्रोटेस्ट के साथ, टोल के साथ साथ, ये जो नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, तो नेशनल हाईवे वाइडन पे और एक्सप्रेस वे में जो लैंड लोगों की जा रही है, तो लोग तो कहते हैं ठीक है लैंड हमारी ले लो, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो उनको रेट दे रही है वो एग्रीकल्चर का रेट दे रही है, उनको कमर्शियल रेट नहीं दे रही है। जबकि उनके होटल हैं, ढाबे हैं, मकान बने हुए हैं, पिछले 40-50 सालों से लोग नेशनल हाईवे पे रह रहे हैं, अब उनको एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी हमने ये कहा था कि नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे है, मतलब हर 5 किलोमीटर के बाद रेट अलग हैं, रेट दे रहे हैं पंचायतों के। अब एक पंचायत मान लो मीन चाड़का है तो वो मीन चाड़का सरोड़ तक आता है, दूसरी तरफ मीन चाड़का जो है वो बीरपुर रोड को टच करता है, तो अब उसका रेट जब देंगे तो वो 14 लाख रुपया कनाल रेट है, जबकि नेशनल हाईवे पे तो 50 लाख का एक मरला की दुकान नहीं मिलती है। तो हमने ये भी सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की थी कि लोगों को आप मारो नहीं, लोगों के साथ हमदर्दी करो। जब लोग ये कह रहे हैं कि आप बनाओ, हमें एतराज़ नहीं, लेकिन हमें रेट तो ठीक दे दो, आप मनमानी क्यों कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर रेट दे रहे हो, जबकि 40-40 साल से वहाँ लोगों ने कमर्शियल अपने 3-3 मंजिला जो शोरूम बनाए हुए हैं, होटल बनाए हुए हैं, ढाबे बनाए हुए हैं। तो इसके लिए हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया था, और जब तक ये नहीं करेंगे, हटाएंगे, तब तक हम अपना पीसफुल मैनर में हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर, पिछले 2-4 दिनों से, पिछले 5-7 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे जम्मू में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर सिदरा की बात करूं, वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, फिर एक जगह पर कहीं झंडे दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि जम्मू में कहीं ना कहीं कोई माहौल ख़राब करने की जो है वो तैयारी हो रही है, या इस तरीके का आपको लगता है कि अटैम्प्ट हो रही है? सरकार को चाहिए कि इस पर एक्शन ले। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, इनके साथ तो सरकार ने किसी भी तरीके से कोई इनका लिहाज नहीं करना चाहिए। जो यहाँ भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, सरकार की जो एजेंसीज़ हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो फाइंड आउट करें कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, और कहीं कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा। क्योंकि जो मैंने आज पेपर में पढ़ा है कि ये जो रामपुरा मंदिर में जो झंडे लगाए थे, तो वो निकला है कि वो कहीं तांत्रिक ने कोई उनको एडवाइस किया था कि आप मंदिरों में 10 मंदिरों में जाके अलग अलग रंग के झंडे लगाओ। तो अब इनके पीछे क्या मोटिव है, कौन है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को विद आयरन हैंड
इन लोगों के खिलाफ जो भी यहाँ भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं उस भाईचारे को बिगाड़ने ना दिया जाए और उन एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो यहाँ पे लोगों का ध्यान जो है बेसिक इशू से हटा के कहीं और ले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, खासकर कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इस लगातार जो है अटैक्स भी हो रहे हैं, सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी ज़ख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस समय माहौल है और आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस की तैयारियाँ अभी हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, या लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस डिले होंगे? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। इलेक्शन का तो अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है। उस रिपोर्ट आने के बाद फिर एक एक्सरसाइज चलेगी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, उनके पोलिंग स्टेशनों के री नंबरिंग होगी, फिर वोट बनेंगे घर घर जाके। इट विल टेक टाइम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको ज़्यादा डिले कर पाए। चुनी हुई सरकार जो है, मैं समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार का कोई विकल्प पल नहीं है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। ये जो अफसरशाही है ये कहीं ना कहीं लोगों से दूर है। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो इश्यूज़ हैं वो ड्राइंग रूमों में बैठ के टैकल नहीं होते। जब कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, एमएलए बनेंगे, लोगों का उनसे सीधा संपर्क होता है और जो वहाँ के इश्यूज़ हैं उनको वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की ताकत जो है वो चुनाव है। तो चुनाव ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता यहाँ टाले जा सके। सर, एक वक्त लग रहा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने पैर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पसार चुकी है, और ख़ासकर जम्मू में लग रहा था कि ये सेकंड लार्जेस्ट, हम अगर कहें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम मानते थे इसको कि आने वाले दिनों में होगी। मगर जहां पर इस समय आप देख रहे हैं कि अपनी पार्टी के अलावा जो है आम आदमी पार्टी ने भी अपना बहुत ज़्यादा जो है फैलाव कर दिया है, रोज़ नए नए लीडर्स उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, यहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारी पार्टी का डे बाय डे ग्राफ बढ़ रहा है। आए दिन लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो वुमेंस हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है। समाज के हर वर्ग से लोग जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़ रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से, जब से 2 साल से हमारी पार्टी बनी है, बीच में कोविड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह पे हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। पिछले दिनों पीर पंचाल में हमने टूर किया, कठुआ में हमने जलसा किया, विजयपुर में बहुत बड़ा जलसा हुआ। आने वाले दिनों में भी 14-15 से लेके अल्ताफ़ साहब दोबारा आ रहे हैं। 3-4 जगह हमारे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, तो लोग बहुत बड़े पैमाने पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ तक दूसरी पार्टी का यहाँ आपने जिक्र किया, मुझे नहीं लगता है अगर वो खतरा हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि उनसे जो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे जाने के लिए वो बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा खतरा है। डेमोक्रेसी में हर एक को हक है अपनी बात करने का, लेकिन यहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, मैं समझता हूँ ये पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको लेके चल रही है। ये रीजनल पार्टी है, दोनों खितों को जोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके डिफरेंट एजेंडे हैं। अब नेशनल लेवल पे आपका और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। 370 के टूटने पे आपने भी उनको समर्थन किया। जब ये 5 अगस्त को जब ये रियासत को तोड़ा गया, हमारे महाराजा की रियासत जो है 200 साल पुरानी रियासत को टुकड़ों में कर दिया गया और हमको यूटी बना दिया गया, उस वक्त केजरीवाल साहब ने 1:05 पे ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के लिए लिए हैं हम उनका समर्थन करते हैं। तो लिहाजा उनके अलग इश्यूज़ हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रियासत को रिस्टोर कराना चाहती है, यहाँ के युवाओं को ही रोज़गार मिले, बाहर के लोग आके यहाँ जॉब ना लें, हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार हो। हमारी माइनिंग की जो लूट हो रही है, रेत बजरी लूटी जा रही है, बाहर से आके लोग इसको लूट रहे हैं। जो 500 रुपये में ट्राली रेत हमको मिलती थी, आज 3000 रुपये में भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी रियासत के लोगों को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन मुद्दों को लेकर लड़ रही है, और जो भी पब्लिक के इशू होंगे, आज भी हमारे वुमेन विंग ने प्रोटेस्ट किया था महंगाई को लेके। ऐसे ही हर इशू पे, चाहे वो टोल का इशू है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इशू है, चाहे बेरोज़गारी का इशू है,
हर इशू पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बात कर रही है। हम संजीदगी के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे लीडर अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा है सच की बात करो, और सच के लिए किसी से भी टक्कर लेनी पड़े वो लड़ेंगे। ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो आम भी नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसके लिए लड़ रही है। तो सर कहीं ना कहीं आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से, जिस तरीके से अपनी आम आदमी पार्टी है वो फ्री की बात बड़ी करती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल फ्री। क्या आपको लगता है कि ये फ्री की सियासत जो है बड़े लंबे समय तक चलेगी? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ ये फ्री की सियासत जो है ये कोई, मैं समझता हूँ कि इससे कोई घाटा पड़ रहा है। फ्री क्या है, सभी, हर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, कोई डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। जो भी चीज़ हम मार्केट में खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो अगर हम, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो बिल्कुल गरीब है, जिसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही, अगर उसके लिए कोई स्कीम आए तो उसमें क्या बुराई है, उससे क्या देश को फर्क पड़ जाएगा। ये गलत कहा जाता है कि नहीं। जैसे पंजाब में कहा गया कि महिलाओं को 1000 रुपये अकाउंट में डाल कहाँ दो, मिल रहा है, कहाँ दे रहे हैं वो? आज तो वो उन्होंने कहा बिजली देंगे, तो बिजली बिल्कुल ही बंद हो गई। इनकी तो हवा निकल जाएगी आने वाले दिनों में। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की आज प्रॉब्लम बन गई, अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, रोज़ वहाँ पे शरेआम लोगों को मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, सरकार चलानी और कहने में बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं है, ये लोगों का हक है। मान लो पेंशन मिल रही है, तो पेंशन को आप कोई बोलेगा फ्री में दे रहे हैं। ये तो पिछले 74 साल से ये स्कीमें बनी हुई थी। वो तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी ये कह रही है कि हमारी सरकार, वो तो 300 यूनिट, हम कहते हैं हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं हम जो जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर दिए सरकार ने फ्री, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्री दिए सरकार ने। लेकिन अब 1100 रुपये का सिलेंडर तो गरीब आदमी नहीं रिफ़िल करवा सकता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये कहना है कि हम उनको साल में 4 सिलेंडर फ्री देंगे जब हमारी सरकार आएगी। गरीब के लिए हमारी जिम्मेवारी है कि गरीब के घर का चूल्हा भी जले। इसी तरह पेंशन सरकार आज 1000 रुपया दे रही है, ओल्ड एज पेंशन। हम कहते हैं 1000 रुपये तो डॉक्टर फीस ले लेता है दवाइयों की, तो गरीब आदमी कहाँ इस उम्र में अब हाथ फैलाएगा किसी के पास। हमारी पार्टी का ये कहना है हम 5000 रुपया पेंशन देंगे। ये ऑब्लिगेशन है सरकार की कि जो गरीब आदमी है उसका ध्यान हम रखें। अब विदेशों में जाएं तो वो तो ओल्ड एज पर्सन का तो सरकार जिम्मेवारी लेती है। इसमें नहीं, मैं समझता हूँ ये एक तबका है, वो कहता है ये फ्री में क्या है। वो कहता है कि ये जो सरकारी खजाने पर उसका बहुत असर पड़ता है, कहीं श्रीलंका जैसे हालात नहीं। क्यों, श्रीलंका में अलग हालात हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत र्यूमर्स हैं। श्रीलंका में क्या फ्री दिया उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री देने से कुछ हो जाएगा। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट फजूल खर्चियाँ जो कर रही है उसको रोके ना, जो मंत्री इतने खर्चा करते हैं इतना वो रोके ना। जो ये ड्राइंग रूमों में बैठ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो इतने फजूल किस्म की स्कीमें बनाते हैं उसको रोकें। वो फजूल खर्ची रुकेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि देश पे कोई बोझ पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस किस्म की हैं कि वो गरीब को मार रही हैं, गरीब को सहायता नहीं कर रही। तो क्या इस बार आपका भी जो टारगेट है 50 से पार का है? बीजेपी तो देखिए, हम झूठे स्लोगों में नहीं, हम ईमानदारी से लोगों में जाएंगे। अब ये लोगों पे है कि लोग कितना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मौका देते हैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मनजीत सिंह जी, और इन्होंने पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया सरोवर टोल प्लाज़ा को लेकर, उनका कहना था कि वहाँ पर जो टोल प्लाज़ा लगा हुआ है वो इलीगल है, उसको हटाना चाहिए। इसके अलावा और भी जो इश्यूज़ थे खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, उस पर आज बात हुई है। आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा और अपने कमेंट भी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप NH1 को देखते रहिए।